उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। आमीन। सब बोलिए आमीन। फिर बोलिए, दोबारा बोलिए हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए इस कलाम अक़दस के लिए। हालेलुया। ये ज़बरदस्त वादा जो खुदावंद ने हमारे साथ किया है, इस वादे के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए मेरे अज़ीज़ों। हालेलुया। नहायत ही कीमती ईमान। हालेलुया। कैसा ईमान? नहायत ही कीमती ईमान हमने हासिल किया है। नहायत कीमती ईमान। और ईमान स्पिरिट है, ईमान रूह है। ईमान जो है चूंकि स्पिरिट है और रूह है, आसमानी है, जलाली है, खुदा की तरफ से है, खुदा का बेटा यीशु मसीह ईमान है। आमीन। हमारा सा कीमती ईमान, पतरस रसूल कहते हैं हमारा सा कीमती ईमान पाया है। और फिर लिखा है खुदा और हमारे खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से। किस सबब से? खुदा की पहचान के सबब से। और अपने खुदावंद यीशु मसीह की पहचान के सबब से फजल और इत्मीनान तुम्हें ज्यादा होता रहे। आमीन। फजल ज्यादा मिलता रहे और इत्मीनान ज्यादा मिलता रहे। किस सबब से? पहचान के सबब से। आमीन। अगर आप फजल को ज्यादा लेना चाहते हैं और इत्मीनान को ज्यादा लेना चाहते हैं तो आपको उसी कदर उसकी पहचान होनी चाहिए। आमीन। फजल और इत्मीनान उसकी पहचान के सबब से हासिल होता है। और तीसरी आयत ये बताती है क्योंकि उसकी अलाही कुदरत ने वो सब चीजें, कितनी चीजें? सब चीजें। कितनी चीजें? सब चीजें उसकी कुदरत के वसीला से, वो सब चीजें जो जिंदगी और दीनदारी है, जो जिंदगी के मुतालिक हैं, और सब चीज़ें जो दीनदारी के मुतालिक हैं, हमें उसकी पहचान के वसीला से अनायत हुई हैं। आमीन। जिंदगी के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी चीज़ें हमें ज़िंदगी में चाहिए, वो सब उसकी पहचान के वसीला से हमें मिली हैं। और फिर लिखा है जिनके बायस उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए। कीमती वादे किए और बड़े वादे किए। कीमती और नहायत बड़े वादे। कीमती और नहायत बड़े वादे ताकि उनके वसीला से, यानी उन वादों के वसीला से जो वादे खुदावन ने हमसे किए, उन वादों के वसीला से लिखा है तुम दुनिया की खराबी से छूट कर ज़ाते इलाही में शामिल हो जाओ, ज़ाते इलाही का हिस्सा बन जाओ। आमीन। दुनिया, इन वादों के सबब से तुम क्या हो जाओ? दुनिया की खराबी से छूटो और खुदा की ज़ात का हिस्सा बन जाओ, खुदा की ज़ात में शरीक हो जाओ। मेरे चीज़ों, आपको पता है वादे किस तरह काम करते हैं? आप वादों को किस तरह ले सकते हैं अपनी ज़िंदगी में? वादे जो खुदावन ने बाइबल मुकद्दस में किए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, 7000 वादे हैं जो डायरेक्टली हमारे साथ हैं। कितने? 7000। और 7000 जो वादे डायरेक्टली हमारे साथ हैं, वैसे 8000 वादे हैं, लेकिन उनमें से 7000 डायरेक्टली हमारे साथ हैं खुदावंद के। और अगर हर वादा जो है हर संडे को प्रीच किया जाए, हर वादा हर संडे को प्रीच किया जाए तो 120 साल लगते हैं। यानी सारे वादे लेने के लिए अपनी जिंदगी में हमें कम से कम 120 साल तक जिंदा रहना चाहिए। अगर हर संडे एक वादा हम लेते हैं, हर संडे एक वादा लेते हैं, हर संडे एक वादा लेते हैं, हर संडे एक वादा लेते हैं, 22 और ये लग जाएंगे 120 साल। और अगर हर वादा हर रोज लेते हैं
तो फिर लग जाएंगे 22 साल। एक वादा बाइबल से हर रोज लें अपने लिए, एक वादा हर रोज ढूंढे अपने लिए, 22 साल लग जाएंगे आपको बाइबल के सारे वादे अपनी जिंदगी में रिसीव करने के लिए 22 साल लग जाएंगे। और अगर हर संडे एक वादा लेते हो अपनी जिंदगी में, हर संडे एक वादा रिसीव करते हो, आपको 120 साल लग जाएंगे। आमीन। इतने वादे खुदा ने हमसे किए, नहायत ही कीमती और बड़े वादे। पर वादे को आप अपनी जिंदगी में कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, वादे को अपनी जिंदगी में कैसे आप ले सकते हैं? वादा कभी भी आपकी जिंदगी में खुद से एक्टिवेट नहीं होता। वादा आपकी जिंदगी में खुद से काम नहीं करता। वादा आपकी जिंदगी में खुद से काम नहीं करेगा। वादा तब आपकी जिंदगी में काम करेगा जब आप उस वादे पर बिलीव करोगे, जब आप उस वादे को ईमान में अपने लिए ले लोगे और बोलोगे उस वादे को कि ये वादा मेरे लिए है, मैं इसे यीशु के नाम से अपनी जिंदगी में रिसीव करता हूं। तब वो आपकी जिंदगी में आता है। वो आपकी जिंदगी में खुद से एक्टिवेट नहीं होता। उस वादे को आपने ईमान से अपनी जिंदगी में लेना है। इसलिए ईमान को मैं इसलिए आपकी जिंदगी में ज्यादा फोकस करता हूं ताकि आप ईमान को समझ सकें कि ईमान कितना जरूरी है, ईमान कितना बड़ा होना चाहिए, ईमान कितना एक्टिव होना चाहिए, ईमान के अंदर कितनी ताकत और पावर होनी चाहिए। आमीन। वादा आपकी जिंदगी में तब तक एक्टिवेट नहीं होता जब उस वादे को आप रिसीव नहीं करते हो। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, खुदा कहता है कि कोई भी हथियार जो तेरे खिलाफ बनाया जाएगा कभी भी काम नहीं करेगा। इस वादे को आप अपनी जिंदगी में लें। मेरे खुदा ने मुझे कहा है, जो भी हथियार तेरे खिलाफ बनाया जाएगा, जो भी हथियार मेरे खिलाफ होगा, वो कभी भी काम नहीं करेगा। मैं इस बात पर ईमान रखता हूं, तो फिर कोई भी हथियार दुनिया का आपकी जिंदगी के खिलाफ काम नहीं कर सकता। पर इस वादे को आपने कैसे लेना है? ईमान के साथ लेना है। ये मेरे लिए लिखा है और मैं इसे लेता हूं अपनी जिंदगी में कि जो भी कोई हथियार मेरे खिलाफ बनाया जाएगा वो कभी भी मेरी जिंदगी के ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता, वो मेरी जिंदगी के खिलाफ चल ही नहीं सकेगा। आमीन। इसलिए आपको इन वादों को अपनी जिंदगी में ईमान के वसीला से लेना है। हालेलुया। क्योंकि यीशु का लहू मुझे क्या करता है? हालेलुया। यीशु का लहू मुझे क्या करता है? मुझे महफूज करता है, हर एक चीज से मुझे बचाता है, मुझे पाक करता है, मुझे महफूज करता है। इसलिए बाइबल में जब जीसस ने मेरे लिए लहू बहा दिया है, मेरा कफारा दे दिया है, तो मैं उस कफारे में, उस लहू में क्या हूं? महफूज हूं। जब आप बोलेंगे कि मैं उस लहू में महफूज हूं, तब ही ये वादा आपकी जिंदगी में काम करना शुरू हो जाएगा और आप लहू के अंदर महफूज हो जाएंगे। आमीन। हालेलुया। मैं आपको एक खुशखबरी आपके साथ बांटना चाहता हूं। मैं आपको बताऊं कि वो खुशखबरी क्या है। मौत की कुंजी अब शैतान के पास नहीं है। हालेलुया। जीसस ने कहा कि वो कुंजियां अब मेरे पास हैं। बाइबल में लिखा है, जीसस ने आलमे अरवा की कुंजियां जो शैतान के पास थी उनको क्या किया? छीन लिया। और अब कुंजियां किसके पास हैं? शैतान मार सकता है? मेरे अजीजों, कभी भी शैतान आपको मार
नहीं सकता, क्योंकि उसके पास कुंजी नहीं है कि वो जब जी चाहे आपको ले जाए, या उसकी मर्जी के मुताबिक आप दुनिया में नहीं हैं। आप उसकी गिरफ्त में दुनिया में नहीं रह रहे, आप उसकी गिरफ्त से छुड़ाए जा चुके हैं। आप आजाद हैं और आपकी जिंदगी पर कोई भी उसका अब इख्तियार नहीं है। बहुत से लोग उससे घबराते हैं, उससे डरते हैं, खौफजदा हैं। शैतान मार देता है, शैतान नहीं मार सकता, क्योंकि उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। किसके पास है? जीसस ने कहा मौत और जिंदगी और मौत का इख्तियार मेरे पास है, शैतान के पास नहीं है। किसके पास है इख्तियार? यीशु के पास इख्तियार है। और जीसस ने कहा जिंदगी और मौत का इख्तियार मेरे पास है। इसलिए मेरे अजीजों, जीसस हमें मौत नहीं क्या देता है? जिंदगी देता है। और जीसस ने कहा मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं। आमीन, हालेलुया। तो आप में से कोई भी जल्दी मरने वाला नहीं है। आप ज्यादा से ज्यादा जिंदगी जीने के लिए रेडी हो जाएं। इन बातों को समझें, ईमान को कायम करें, ईमान पर मजबूत रहें कि आपकी जिंदगी अब कम नहीं हो सकती है, बल्कि जितनी खुदावन ने आपकी जिंदगी मुकर्रर की है उससे ज्यादा हो सकती है जब आप उसकी फरमाबरदारी में रहें। हालेलुया। उसने कहा अगर कोई मेरे हुक्मों पर अमल करेगा तो उसकी उम्र दराज कर दूंगा। अगर कोई अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करेगा उसकी उम्र दराज कर दूंगा। अगर वो ज़्यादा अच्छी सेहत रखेगा तो उसकी उम्र दराज हो जाएगी। मेरे अजीजों, वो उम्र बढ़ तो सकती है पर कम नहीं हो सकती। हालेलुया, आमीन। वो बढ़ सकती है, कम नहीं हो सकती, क्योंकि इख्तियार किसके पास है? जीसस के पास है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है मेरा खुदा ना सोता है ना ऊँगता है। हालेलुया। जब मेरा खुदा ना सोता है ना ऊँगता है तो फिर हमें कभी भी खौफज़दा नहीं होना चाहिए कि हमारे साथ ये हो रहा है और ये हो सकता है। नहीं, वो हमारा मुहाफिज है। हालेलुया। क्या है? वो हमारा मुहाफिज है। बाइबल में लिखा है वो हमारा हरावल, हमारा चंडावल, हमारा मुहाफिज, हमें महफूज रखने वाला, चारों तरफ से घेर कर रखने वाला है। तो फिर रात को ये मत सोचें जल्दी से जाओ और दरवाजा बंद करके आओ। वो हमारा अपने सहन से ऐसे खौफ को डांटे, अपने सहन से ऐसे खौफ को निकालें। मेरा बेटा सफर में है और आप कांप रहे हो, ऐसे खौफ को अपने अंदर से निकालें। उसने कहा है तू जहां कहीं भी जाएगा मैं तेरे साथ जाऊंगा और तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा। तो वादों को कैसे लेना है? ईमान के साथ। ईमान हमें कुव्वत देता है, ईमान हमें ताकत देता है, ईमान हमें जोर बख्शता है, और ईमान शैतान की सारी कुदरत पर गालिब आता है। और उसने कहा है मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। गालिब किसने आना है? तो उसको मौका ना दे। गालिब हम हैं, इख्तियार हमारे पास है, पर अगर वो गालिब आता है तो इसका मतलब है आप वादों को भूल रहे हैं, आप कलाम को भूल रहे हैं, आप कलाम से नावाकिफ हैं, आपको कलाम की पहचान नहीं है, आपको वादों की पहचान नहीं है, आप खुदा की पहचान से नावाकिफ हैं, इसलिए वो गालिब आता है। पर जब आपको खुदा के कलाम की पहचान हो जाएगी तो आप ही हमेशा गालिब रहेंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब शैतान डिसाइड नहीं करेगा कभी भी कि मैं इसको कब ले जाऊं। कौन डिसाइड करेगा? हाँ, नहीं। कौन डिसाइड करेगा? नहीं,
कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे। हालेलुया। कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे मैं कब जाना चाहता हूं। सुनिए, आप डिसाइड करते हैं मैं कब जाना चाहता हूं, ये आप डिसाइड करेंगे, बाप नहीं डिसाइड करेगा। बाप ने आपके हाथ में कलम दे दिया है। हालेलुया। मेरे बेटे लिख ले, जैसी भी तू अपनी जिंदगी गुजारना चाहता है मैंने तेरे हाथ में कलम दे दिया, लिख लो। जैसी पावरफुल जिंदगी तू गुजारना चाहता है मेरे बेटे, लिख ले अपनी कहानी, लिख ले अपनी स्टोरी, लिख ले अपनी जिंदगी, लिख ले अपनी जैसी भी ताकतवर जिंदगी तू गुजारना चाहता है, तू लिख ले। इसलिए मैंने तुम्हें इख्तियार दिया है, जो कुछ तू जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंध जाएगा, जो कुछ खोलेगा आसमान पर खुल जाएगा। लिख ले, मैंने तुम्हें इख्तियार दे दिया है। जोरदार तालियां बजा। हालेलुया। लिखोगे, अपनी स्टोरी खुद बनाओ। कैसा खुदा है? उसने कहा लिख ले, तू जैसी अपनी स्टोरी बनाना चाहता है मैंने तुम्हें इख्तियार दे दिया है, जो कुछ तुम जमीन पर बांधेगा आसमान पर बंध जाएगा। कितनी आज़ादी चाहिए? पर हम अपनी स्टोरी उससे कह रहे होते हैं, वो दुश्मन है, वो अच्छी स्टोरी नहीं लिखेगा। आमीन। मैंने देखा है हमारे भी बहुत से लोग किस्मत पर भरोसा रखते हैं। हमारी किस्मत में ये लिखा था। मैंने कहा किस्मत में तो कुछ नहीं लिखा, किस्मत में तो कुछ नहीं लिखा। किस्मत क्या है? व्हाट इज किस्मत? हाँ? ये किस्मत लफ्ज जो है ये बिब्लिकली नहीं है। गुड लक, बैड लक, नॉट अ बिब्लिकली वर्ड। ये बिब्लिकली नहीं है। हम भी किस्मत पर भरोसा करने वाले बहुत से यहाँ पर बैठे हैं, किस्मत के मारे हुए, किस्मत के हारे हुए। उसने कहा मेरे बेटे मैंने आपको कलम दे दिया है, लिख ले जो लिखना है। कैसी जिंदगी बसर करना चाहता है? एक नहायत ही पावरफुल या सादा सादा सी? जैसी भी तू जिंदगी गुजारना चाहता है, तेरे हाथ में कलम है, मैंने तुम्हें इख्तियार दे दिया है, जो कुछ तुम जमीन पर बांधेगा आसमान पर वैसा ही होगा। इसलिए मैं कहता हूं वादा जो है वो ईमान से एक्टिवेट आपकी जिंदगी में होता है। और जितने वादे हैं, अगर हर रोज एक वादा एक्टिवेट करें 22 साल लग जाएंगे। और अगर 22 सालों के ये सारे वादे आपकी जिंदगी में आ जाएं, आप कैसे पावरफुल जिंदगी बसर कर सकते हैं। ऐसी जिंदगी जैसी कोई सोच नहीं सकता, आप ऐसी जिंदगी बसर कर सकते हैं। तो इन वादों को लें अपनी जिंदगी में। पर ये वादे बाइबल में हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं, जानते नहीं हैं क्या क्या वादे हैं। हालेलुया। कैसे वादा एक्टिवेट होता है मैं आपको बताता हूं। आप अपने बच्चों से कहें बेटा हम आपको ना पार्क लेके जाएंगे, तो बच्चे कहेंगे पापा कब लेके जाओगे? अच्छा संडे को लेके जाओगे? नहीं मंडे को जाओगे लेके, ट्यूसडे को लेके जाओगे? हाँ ट्यूसडे ठीक है, ट्यूसडे को जाओगे। अब बच्चे क्या करेंगे? पापा ट्यूसडे याद रखना। हाँ ट्यूसडे याद रखना, आपने वादा किया है हमें लेके जाओगे। ट्यूसडे संडे आया, पापा आज संडे है, ट्यूसडे को जाना है। मंडे आया, पापा मंडे हो गया, ट्यूसडे को आपने कहा था सुबह ट्यूसडे है, सुबह जाना है। सुबह हुई, पापा आज ट्यूसडे है, कब जाओगे? 7 बजे जाएंगे।
8 बजे जाएंगे, 9 बजे नहीं, हम 10 बजे निकल जाएंगे। पापा आप ठीक 10 बजे हम चले जाएंगे। वादे को किस तरह रिसीव किया और उस वादे को छोड़ा नहीं, और जब तक वो वादा आपकी जिंदगी में नहीं आया, जब तक बच्चों ने उस वादे को ले नहीं लिया, उस वादे को अपने बाप को रीन्यू करवाते रहे, याद दिलाते रहे, उससे बोलते रहे, तूने वादा किया है, तूने कहा है और तू लेके जाएगा। हाँ तू लेके जाएगा, हम रेडी हो रहे हैं। तो क्या होगा? लेके जाओगे। आमीन। अपनी जिंदगी में वादा लें और बाप से कहें तूने ये कहा है। हालेलुया। उससे कहें तूने ये कहा है, जो कुछ तुम मांगोगे मैं तुम्हें बख्शूंगा। तूने कहा है खुदावंद, ये तूने कहा है, जो कुछ तुम कहोगे मैं वही करूंगा। खुदावंद ये तूने कहा है। उससे बोलते रहे तूने कहा है, तूने ये लिखा है, मेरे साथ ये वादा किया है और मेरे लिए ये वादा पूरा कीजिए और मुझे ये चीज चाहिए। बोलते रहिए जब तक कि वो वादा आपकी जिंदगी में पूरा ना हो जाए। और यीशु ने कहा उस बेवा औरत की जो तमसील दी, जब तक उसको इंसाफ ना मिल गया, यीशु ने तमसील दी, जब तक वो पा ना लिया उसने, वो उस बेइंसाफ काजी के पास जाती रही। और यीशु ने कहा तुम्हारा बाप बेइंसाफ नहीं है। जब तुम इस तरह अपने वादे को रिसीव करोगे और उसको याद दिलाओगे, तो वह आपकी जिंदगी में क्या करेगा? वादा पूरा करेगा। पर बहुत से लोग हैं जो वादों को रिसीव नहीं करते, वादों को पकड़ते नहीं हैं। वादों को लेना, वादों को पकड़ना और वादों को बोलना ईमान के साथ। आपको पता है प्रेयर क्या है? भीख मांगना। लोगों के जहन में भीख मांगना प्रेयर है। अरे हम फर्जंद हैं और हम बादशाही के वारिस हैं। हम खुदा से भीख नहीं मांग रहे, हम उन वादों को ले रहे हैं जिनका उसने खुद हमें वारिस बनाया है, और वो चीजें हमारे लिए ही हैं। लोग क्या कर रहे हैं? बाप ये नहीं चाहता हम भीख मांगे। समझने की कोशिश करें, बाप ये नहीं चाहता, पर उसने हमें बादशाही के वारिस बनाया है। हम बाप के फरजंद हैं और बादशाही के हकदार हैं। आमीन। क्या हैं? बादशाही के फरजंद हैं और बादशाही के हकदार हैं। और जो हकदार होता है उसका हक होता है लेना। कैसा रहेगा भीख मांगना? वादा जो है उसको रिसीव करें अपनी जिंदगी के अंदर, वादे को लें अपनी जिंदगी के अंदर। हालेलुया। इसलिए खुदा ने कहा कि मैंने तुझे ये दे दिया है कलम, अब तू जो चाहता है जैसे चाहता है तो कर ले। अगर आप ये चाहते हैं कि मैं जल्दी ही इस नीले आसमान से ऊपर पार जाना चाहता हूं, तो बाप कभी भी आपको मना नहीं करेगा। सुनिए, बाप कभी मना नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं खुदावंद मैं चाहता हूं मैं जल्दी आसमान पर चला जाऊं, बाप कभी भी मना नहीं करेगा। वो कहेगा बेटा आ जाओ। हालेलुया। वो कहेगा आ जाओ, वो मना नहीं करेगा। और अगर आप चाहेंगे मैं लंबी जिंदगी जीना चाहता हूं, तो बाप कहेगा ठीक है, आपकी जिंदगी तो है ही इटर्नल। आमीन। आपकी जिंदगी तो इटर्नल है, आप तो हमेशा की जिंदगी के वारिस हो, आप लंबी जिंदगी जी सकते हो। ये फैसला कौन कर रहा है आने जाने का? खुद।
खुदा नहीं कर रहा। उसने हमें इख्तियार दिया है, जो कुछ तुम मांगोगे तुम्हें क्या हो जाएगा, दिया जाएगा। अब मांग क्या रहे हो, मैंने जल्दी जाना है, वो कहता है बेटा आ जाओ, ठीक है। और वो लोग जिन्होंने जीसस को कबूल किया, बपतिस्मा लिया, नजात पाई, पर कर कुछ नहीं रहे। क्या कुछ नहीं कर रहे। वो भी नीले आसमान से पार जाएंगे। हालेलुया। कहाँ जाएंगे? नीले आसमान से पार जाएंगे, बाप के घर में जाएंगे। लेकिन कैसे? क्योंकि बाइबल में लिखा है कि बाप के तख्त के सामने लाखों करोड़ों बेशुमार लोग खजूर की टहनियां पकड़े हुए वहां पर खड़े नारे लगा रहे हैं, पर वो लोग भी उसमें शामिल होंगे जो उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान ला चुके, नजात पा चुके हैं। और वो जाएंगे, चाहे कुछ भी ना करें, वो उस बादशाही में दाखिल होंगे और उस भीड़ का हिस्सा बनेंगे। पर ऐसे ही जैसे कोई चुपके से उस भीड़ में दाखिल हो जाता है। उस भीड़ में घुस जाएंगे चुपके से, पर कोई नहीं जानेगा कि बेटा आया है। पर वो लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं, कुछ लोग सेल्फिश हैं जो अपने लिए जीते हैं। वो प्रेयर किसके लिए करते हैं? अपने लिए करते हैं। वो बाइबल किसके लिए पढ़ते हैं? अपने लिए बाइबल पढ़ते हैं। वो दुआ किसके लिए करते हैं? अपने लिए दुआ करते हैं। वो प्रशिश किस लिए करते हैं? वो खुदावंद की प्रशिश इसलिए करते हैं, अपने लिए प्रशिश करते हैं। वो चुपके से भीड़ में घुस जाएंगे, उस भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे, उस बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, लेकिन कोई नहीं जानेगा कि ये कोई बेटा आया है। पर वो लोग जो दूसरों के लिए जीते हैं जमीन पर, दूसरों के लिए काम करते हैं जमीन पर, दूसरों के लिए दुआएं करते हैं जमीन पर, दूसरों के लिए रातों को जागते हैं जमीन पर, दूसरों के लिए बाइबल पढ़ते हैं, दूसरों के लिए प्रशिश खुदावंद की हुजूरी में प्रशिश में खड़े होते हैं, दुआओं में रातों को जागते हैं, खुदा की हुजूरी में दूसरों के लिए प्रेयर करते हैं। और वो अकेले जाना नहीं चाहते। जाना तो वो भी चाहते हैं बादशाही में, पर कहते हैं बाप मैं अकेले बादशाही में नहीं आना चाहता, मैं बहुत सी रूहों को साथ लेके जाना चाहता हूं। और जब वो काम करते हैं दूसरों के लिए, किसी के नंग को ढांपते हैं, किसी भूखे को खाना खिलाते हैं, किसी प्यासे को पानी पिलाते हैं, किसी की मदद करते, किसी की हेल्प करते, किसी के साथ नेकी करते हैं, किसी को खुदावंद के लिए जीत लेते हैं, किसी को प्रीच करते हैं, किसी को टीच करते हैं, और किसी के लिए प्रेयर करते, किसी के लिए खुदा की हुजूरी में बैठते और दरवाजे बंद करके खुदा से बात करते और उस रूह को मांगते, उस जिंदगी को मांगते हैं। पर जब वो खुदा की हुजूरी में जाते हैं, पूरा आसमान उसको वेलकम करने के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि वो अकेला नहीं जा रहा, बल्कि लोग जानेंगे कि कोई बेटा काम करके आया है। अब फैसला आपके हाथ में है, कैसे जाना चाहते हो? उस भीड़ में ऐसे ही घुसना चाहते हो या आपको वेलकम किया जाए वहां पर? कैसे जाना है? चुपके से उस भीड़ में घुस जाओ या कुछ करके जाओ। बाइबल में लिखा है, स्टीफनस के लिए बाइबल में लिखा है, स्टीफनस एक आम शख्स था, कलीसियाई रुकन था। सुनिए, कलीसियाई रुकन था। स्टीफनस जो है वो कोई पास्टर नहीं था। स्टीफनस जो है वो कोई मुबश्शिर नहीं था। स्टीफनस जो है वो कोई बिशप नहीं था। स्टीफनस जो है वो कोई बड़ा टीचर नहीं था, बल्कि वो एक आम शख्स था जो इबादत के इंतजामात करता था और लोगों को खाना खिलाता था, पानी पिलाता था। हो सकता है वो जूते उठाकर साइड पे रखता हो, लेकिन उसके अंदर ये कुदरत भर दी गई और उसके ईमान में इजाफा होता गया और वो प्रीच करना शुरू हुआ और वो आगे
बढ़ना शुरू हुआ, वो अपनी जगह पर स्टिल नहीं रहा। जिस तरह आप लोग सारी सारी जिंदगी एक ही जगह पर बैठे रहते हैं और अपनी जगह पर स्टिल रहते हैं और खिदमत में कोई हिस्सा नहीं लेते, वो इस तरह नहीं था। वो खिदमत में बढ़ता गया और खिदमत को लेता गया, खिदमत को करता गया। वो प्रीचिंग करने लगा, वो कलाम बांटने लगा और मुआजिज़ात उससे होने लगे, शिफाएं उससे होने लगी, खुदा उसे यूटिलाइज करने लगा, उसे इस्तेमाल करने लगा, क्योंकि वो चाहता था खुदावंद में आगे बढ़ना। हम तो एक ही कुर्सी पर सारी जिंदगी गुजार के चर्च में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं करते। इसका मतलब है आप जाओगे पर भीड़ में घुसोगे, कोई नहीं जानेगा, कोई आपको वेलकम नहीं करेगा, बादशाही में तो चले ही जाओगे। पर बाइबल में लिखा है चूंकि वो काम करना चाहता था, वो खुदावंद में बढ़ना चाहता था और उसने ऐसे करना जब शुरू किया, खुदावंद को पसंद आया और उसने बहुत सी रूहों को जीता। यहाँ तक कि जब बाइबल में लिखा है कि जब वो शख्स खुदावंद के लिए प्रीच कर रहा था, बहुत से उसके खिलाफ लोग उठे और उन्होंने उसे संसार कर दिया। और उसने क्या देखा? उसने आसमान की तरफ देखा और देखा कि बाप के दाहिने हाथ यीशु मसीह खड़े हैं, जबकि बाइबल में लिखा है बाप के दाहिने हाथ यीशु बैठे होते हैं। पर उसको रिसीव करने के लिए बादशाहों का बादशाह खड़ा हुआ है। आपका क्या ख्याल है कि जब बादशाहों का बादशाह खड़ा हुआ है तो फरिश्ते बैठे ही रहे होंगे? क्या वो चारों जानदार बैठे ही रहे होंगे? क्या वो 24 बुजुर्ग बैठे ही रहे होंगे? क्या वो मुकद्दस जमात बैठे ही रही होगी? मैं कहता हूं कि जब बादशाहों का बादशाह खड़ा हुआ तो सारा आसमान खड़ा हो गया और स्टीफनस को रिसीव कर रहे हैं, क्योंकि वो कोई काम करके जा रहा है, ऐसे ही भीड़ में घुस नहीं रहा है। पर यह फैसला आपके हाथ में है कि आप भीड़ में घुसना चाहते हो या कुछ करके जाना चाहते हो कि आसमान पर बड़े नरसिंगों के साथ जश्न किया जाए और आपको वेलकम किया जाए कि कोई बेटा आ रहा है बादशाही में। कैसे जाना चाहते हो? तो फिर आपको काम करना पड़ेगा। फिर आप काम करेंगे और काम करेंगे तो फिर आप आगे बढ़ेंगे। आमीन। और आपका आसमानों पर वेलकम किया जाएगा। और बाइबल में लिखा है जो काम करके जाएगा उसके कामों का उसको अजर मिलेगा। और खुदा सारी मुकद्दस जमात के सामने उसका नाम बुलाएगा और आप सोचिए उसको वेलकम किया जाएगा। और ना सिर्फ वेलकम किया जाएगा बल्कि उसको रिवार्ड पेश किए जाएंगे। हालेलुया। क्या रिवार्ड लेना चाहते हैं या बस चुपके से उस भीड़ का हिस्सा बनना चाहते हैं? ये आपके हाथ में है। कैसी आप जिंदगी बसर करना चाहते हैं? हालेलुया। लंबी जिंदगी जीना चाहते हैं, खुदा को कोई एतराज नहीं है, आप लंबी जिंदगी जिए। पर लंबी जिंदगी जीना और खुदा के साथ जिंदगी जीना ये फर्क है। आप लंबी जिंदगी तो जी सकते हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी में खुदा नहीं है तो वो लंबी जिंदगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। पर वो सब जिंदगी जो खुदावंद के लिए आप जी रहे हैं, खुदावंद के लिए आप काम कर रहे हैं, अगरचे वो थोड़ी जिंदगी है तो भी वो पावरफुल जिंदगी है। कसरत की जिंदगी से मुराद ये है कि जब खुदा आपके साथ है। कसरत की जिंदगी से ये मुराद नहीं है कि खुदा के बगैर ही लंबी जिंदगी जीना। कसरत की जिंदगी जो है वो फ्रूट से भरी हुई जिंदगी है। आमीन। उस कसरत की जिंदगी को जब आप बाइबल में पढ़ते हो, इस वादे को रिसीव करो और कहो ये कसरत की जिंदगी, फ्रूट वाली जिंदगी, बाबरकत जिंदगी मेरे लिए है और मैं इसे यीशु के नाम से रिसीव करता हूं। और फिर इसको बोलिए मैं ये जिंदगी जीसस के लिए जी रहा हूं, औरों के लिए जी रहा हूं। आमीन। और जब ये आप करते हैं तो फिर क्या होता है? आप खुदा की हुजूरी में मकबूल ठहरते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
बाइबल कहती है उसने हमारे लिए सब कुछ कर दिया है। आमीन। सब कुछ से मुराद सब कुछ है, एवरीथिंग, सब कुछ उसने कर दिया। हालेलुया। दुनिया की खराबी से क्या करें? छूट जाएं। दुनिया की खराबी क्या है? दुनिया की खराबी से छूटने के लिए हमारे साथ वादे किए गए हैं, ताकि हमारी निगाह कहाँ रहे? वादों पर रहे, और हम दुनिया की खराबी से छूट सकें। दुनिया की खराबी क्या है? दुनिया की खराबी हरामकारी, जनाकारी, बुरे ख्याल, बुरी सोचें, बुरी बातें और ऐबजोइयाँ और लड़ाइयाँ और झगड़े और फसाद, नापाकियाँ, खूनरेजियाँ, ये दुनिया की खराबी है। और इन्हीं के सबब से बीमारियाँ, लाचारियाँ, कमजोरियाँ, कैंसर, घुटनों के दर्द, आंखों की खराबी और हड्डियों के दर्द और पेन और जिगर की खराबी और फेफड़ों की खराबी, गुर्दों की खराबी और दिल में सराख, ये दुनिया की खराबी है। और जब हम निगाह रखते हैं वादों पर, तो वादे हमें दुनिया की खराबी से छुड़ा कर वादे हमें मजबूत करते हैं, ताकि हम उन वादों की वजह से दुनिया की खराबी से छूट कर ज़ाते इलाही में शरीक हो जाएं। आमीन। ज़बूर 91 जब पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, मैं उसकी उम्र दराज करूंगा क्योंकि उसने मुझे पहचाना है। आमीन। और मैं उसे अपनी नजात दिखाऊंगा। ना सिर्फ उसकी उम्र दराज करूंगा, पर उम्र दराज करने से पहले क्या है? क्योंकि उसने मुझे पहचाना है। अगर आप पहचान रखते हैं तो फिर आपको वादों को इसी तरह अपनी ज़िंदगी में लेना है और ये गली सड़ी ज़िंदगी से निजात पाएं। ये गली सड़ी ज़िंदगी के पीछे ना जाएं, कसरत की ज़िंदगी जिएं और उस आसमानी बादशाही में इनाम के हकदार बनिए। आमीन। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, हमारे साथ जो वादे किए वो बेशुमार हैं, हजारों में हैं। बाइबल में लिखा है, अच्छा चरवाहा मैं हूं। और अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों की, तो फिर आप कहिए, मैं वो भेड़ हूं जो अच्छे चरवाहे की हूं, और मेरा अच्छा चरवाहा मेरी फिक्रें करता है। वो मुझे अच्छी अच्छी चरागाह में लेके जाता है, मुझे राहत के चश्मों के पास लेके जाता है। इसलिए मेरे घर में किसी नेमत की कभी भी कमी नहीं होगी। आमीन। पर ये आपको बोलना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। और ये जो आप वादों को लेते और वादों को बोलते हैं, एक्चुअली ये प्रेयर है। वादों को लेना, वादों को तलाश करें बाइबल से, अपने लिए वादे जो हैं बाइबल से ढूंढें, अपने लिए वादे, उन वादों को लें और उन वादों को ईमान से बोलें, उन वादों को अपनी जिंदगी में रिसीव करें। ये प्रेयर है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अगर कोई शख्स मेरी खिदमत करेगा तो बाप उसकी इज्जत करेगा। हालेलुया। और यहां पर खिदमत करने से भागते हैं, पर इज्जत चाहते हैं, रिस्पेक्ट हो। पर बाइबल में लिखा है, पहले खिदमत करेगा और फिर इज्जत पाएगा। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और तुम मेरी। मैं कहता हूं, अगर आप ऐसे दरख्त के नीचे हैं जो फ्रूटफुल है, तो आपको फ्रूट ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आमीन। पर बाइबल में इससे बढ़कर लिखा है, बाइबल में लिखा है, तुम उस फ्रूट वाले दरख्त के नीचे नहीं हो, बल्कि उस फ्रूट वाले दरख्त की टहनी हो। आमीन। हालेलुया। तो फिर आपको फ्रूट लगा हुआ है एक्चुअली। आमीन। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आमीन। आइए अपने कदमों पर खड़े हों
और इन वादों को अपनी ज़िंदगी में बाइबल से तलाश करें और इन वादों को रिसीव करें और इन वादों को बोलें